हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ चीट सीरीज, जहां हम आपको हर लेक्चर में यह बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या चीज दोबारा से पढ़ने का फायदा होगा, क्या चीज एक बार भी अगर ना पढ़ें तो काम चल जाएगा। ये सब चीजों से हम यहां आपको अवगत कराते हैं, साथ साथ हम आपको बताते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आजकल जेईई मेंस में फैशन में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही ट्रेंड्स 2024 में भी आपको दिखेंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के चीट शीट सीरीज से। सबसे पहले यह जो चैप्टर है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ जेईई मेंस, यानी जेईई मेंस सबसे आसान समझे जाने वाला चैप्टर में से एक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। यानी एक तरीके से कह सकते हैं थाली में रखकर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, अब वो आपके ऊपर है आप उस थाली में से कितने मार्क्स उठा पाते हैं, है ना। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में भी बहुत सारी काटापीटी मचाई गई है जेईई मेंस के द्वारा, खासकर डिटर्मिनेंट वाले सेक्शन में देखा जाए तो डिटर्मिनेंट के पूरे पर ही कतर दिए गए हैं, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस। यानी डिटर्मिनेंट में जितने भी सवाल आते थे कि भाई ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो सब सवाल अब नहीं आ रहे हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। लेकिन फिर भी इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट नामक जो टॉपिक है, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये देख रहे हैं आप, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स नामक जो टॉपिक है, यह अभी भी यहां बना हुआ है। तो डिटर्मिनेंट्स का इवैल्यूएशन अभी भी बना हुआ है एग्जाम में, यानी कहने का मतलब है बिना प्रॉपर्टी के यूज के वो आपसे डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करा सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जहां डिटर्मिनेंट्स में आपसे कहा जाए कि यह डिटर्मिनेंट है, इसकी जो वैल्यू है वह एक प्राइम नंबर के बराबर आ रही है, उस प्राइम नंबर, या फिर एक प्राइम नंबर p, एक प्राइम नंबर है p और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू p स्क्वायर इंटू p माइनस 3p प्लस 5 ऐसे करके आ रही है, तो p की वैल्यू बताओ। इस तरह के सवाल अभी भी आ सकते हैं। तो यह मत समझिएगा कि डिटर्मिनेंट पूरा ही छोड़ के जाना है, बस हमें डिटर्मिनेंट ओपन करना था तो काम बन गया। थोड़ा सा उस तरह के सवाल भी आपको देख के जाने चाहिए। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में से बस इतना ही है, ठीक है। मैट्रिसेस में से कुछ खास एलिमिनेट नहीं किया गया है, एक्सेप्ट फॉर यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, वो हटा दिए गए हैं, और टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस। यहां पर यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस था पिछले साल तक, अब सिर्फ यूजिंग मैट्रिसेस आपको दिखाई देगा। यहां लिखा है यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, लेकिन यहां दिखाई देगा यूजिंग सिर्फ मैट्रिसेस। यानी कहने का मतलब है जो आपने वहां क्रेमर्स रूल पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स में, वो अब क्रेमर्स रूल जेईई मेंस के सिलेबस से हट चुका है, जबकि मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना अब भी कोर्स में बना हुआ है। यानी गॉस जॉर्डन मेथड जिसे हम कहते हैं, दैट मेथड इज स्टिल देयर इन मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन जो भी बच्चे जिन्होंने गॉस जॉर्डन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो इस बात से अग्री करेंगे कि उस मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना एक बहुत ही ह्यूमंगस, एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जिसमें जिसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है, लगभग 100%। आई रिपीट माई सेल्फ, लगभग 100% है। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अभी भी डिटर्मिनेंट मेथड यानी केले हैमिल्टन थ्योरम अभी भी कारगर, नॉट केले थ्योरम, दैट इज क्रेमर्स रूल, वह अभी भी कारगर है। तो इसलिए अभी भी हालांकि डिटर्मिनेंट्स का जो आपका क्रेमर्स रूल है वो हट गया है, लेकिन भैया पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से बहुत 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 सारे सवाल आए हैं। इनफैक्ट अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो बहुत इतने सवाल आए आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये तो हमने पिछली बार स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया है। एंड फिर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स, वो सब का सब बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं निचोड़ इसका कहूं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हटा दिए गए हैं, है ना।
से इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, वो हटा दिया गया है। फिर उसके बाद क्रेमर्स रूल हटा दिया गया है और बाकी सब लगभग इंटैक्ट ही है, ठीक है, वैसे का वैसा ही बना हुआ है। लेकिन क्रेमर्स रूल हटाने के बाद भी पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप जो मैं कह रहा था उस बात की सत्यता आपको यहां दिखाई दे जाएगी। आपको दिख रहा होगा लगभग 37%, यानी फिर से ये डेटा कहां किस पर बेस्ड है, 2019 से 2023 में जो भी सवाल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के आए हैं उस डेटा के ऊपर यह बेस्ड एनालिसिस है। जहां पर अगर हम मान लें 100 सवाल इन 5 सालों में आए हैं तो उन 5 सालों में 100 सवाल में से 37 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स आए हैं। एडजॉइंट इनवर्स इन सबसे 18% और प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट जो कि अब सिलेबस में नहीं है इससे 17%, यानी ये जो 17% वाला चंक है ये यहां से निकलेगा और ये 17% जो है वो इन दोनों में बंट जाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी, एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यह भी 28% काउंट करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अब प्राइमरीली आपको पेपर में डिटर्मिनेंट्स बहुत कम दिखाई भी देगा तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरह के प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे जब डिटर्मिनेंट बराबर है किसी प्राइम नंबर p इंटू p-1, p-2 और p की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, अगर दिखाई दे जाएगा तो इस फॉर्मेट में एक आधा प्रॉब्लम आपको डिटर्मिनेंट्स में दिखाई दे सकता है। लेकिन पूरा का पूरा पेपर अब आपको मैट्रिक्स गवर्नड दिखाई देगा, यानी कि आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा पेपर में अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सवाल है तो प्राइमरीली मैट्रिक्स से ही आया हुआ है, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली किस टॉपिक से, इक्वेशन सॉल्यूशन से या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से, जिसके ऊपर बाल्टी भर भर के जेईई मेंस सवाल पूछता है। तो मस्ट डू टॉपिक्स में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, साथ में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये जरूर पता होनी चाहिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, भाई ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है मस्ट डू में, ये तो आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत 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 सारे सवाल, जब मैं कह रहा हूं बहुत 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 सारे सवाल मतलब आपको अपनी शिफ्ट में एक सवाल तो कम से कम इसके ऊपर दिखाई जरूर देगा। 4 मार्क्स पक्का करने का यह एक सुनहरा मौका है। एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट भी मैंने यहां लिखा है आपके लिए। यह भी कम से कम हर किसी को आना चाहिए, इतना तो आता ही है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स में आप ये सब चीजें पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर जो टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए वो है प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट। सर ये तो हट चुका, फिर भी आपने क्यों लिखा है कि कर लेना चाहिए? यह मैंने इसलिए लिखा है, इसके आगे मैं स्टार नहीं बनाता, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इनवर्स वगैरह निकालते हैं या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां प्रॉपर्टीज का यूज करके आप उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट are important. If you study them, they'll help you a lot in simplifying things, especially when solution of linear equations is involved or calculation of inverse of a matrix is involved. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, भाई ये जरूर, ये भी अगर आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर कई बार आप देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, इस सब की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन सब के ऊपर इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सारी की सारी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, तो इट विल बी बेटर, क्योंकि कई बार इनके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस में ही आते थे, लेकिन आजकल का ट्रेंड है इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में भी दिखाई देने लगे हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन साथ में मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए। मुझे याद है जेईई 2023 में प्रॉब्लम आया था, सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस पूछी थी, व्हेन ए बी सी बिलोंग टू दिस सेट, ऐसा करके एक प्रॉब्लम था। एक दो प्रॉब्लम्स और देखने को मिले जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो इस तरह के लिए प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, तो ये जरूर करके जाइएगा। यानी अगर मैं कहूं तो ये मस्ट टू डू जो लिस्ट है ये तो करने ही करने हैं। इनमें से कम अगर मैं सेकंड में कहूं कि सर हम क्या करें ये बताओ आप, तो फाइनली तो बेटा सेकंड और थर्ड तो जरूर करिएगा, ये जरूर यह भी कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। इट विल बी हेल्पफुल।
फिर जो छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़नी है लेकिन उसके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड की। लेटेस्ट ट्रेंड में अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देख रहे हैं ये इस तरह के प्रॉब्लम्स, आपको जानकर हैरानी होगी, मंजिल में हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी बताया है मंजिल सीरीज में। अगर आप मंजिल सीरीज में जाकर इस तरह के वो लास्ट का, और वो सेक्शन भी लास्ट के मुझको लगता है 1 घंटे के करीब में वो खत्म हो गया है सेक्शन, 1 घंटे से भी कम में। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने टाइम को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, तो मंजिल में जाकर जो मंजिल सीरीज में मैट्रिसेस का लेक्चर है उसका लास्ट का 1 घंटा देखेंगे तो इसका काम खत्म है ना, ये हो जाएगा आराम से। वहां हमने बहुत सब चीजें वहां आपको दिखाई देंगी मंजिल में। फिर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड, फिर देखो एक प्रॉब्लम और ये रहा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गोल्डन मैट्रिक्स। सर गोल्डन मैट्रिसेस क्या हैं, ये मंजिल में पता चलेगा, लेक्चर देखिएगा, वहां से आप इस चैप्टर की बहुत अच्छी और सुदृढ़ तैयारी कर सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपने सारी की तैयारी उधर से की है, अगर मान लीजिए आपने आपका बहुत सारा बैकलॉग है, ये तभी है जब आपका बहुत सारा बैकलॉग है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, तो आई थिंक बेस्ट will be your Manzil lectures. You can watch those lectures and finish up your backlog really quickly. And साथ and you can become really proficient in those chapters by watching those lectures, और साथ जो illustrations है वो साथ में करते रहिएगा। तो गोल्डन मैट्रिसेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी काफी सारे आपको दिखाई देंगे, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कई बार a + i की पावर 11, फिर a की पावर n, जिसमें हम अक्सर में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 2 या 3 के बाद ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, किस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है, और उसके बेसिस पर हम हायर पावर्स के आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। उस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने वाले प्रॉब्लम। सर ये सारी की सारी चीजें कहां मिलेंगी ये तो बता दो। यह सारी की सारी चीजें वहीं मिलेंगी। क्या करना है, 3 to 4 आवर्स, यहां हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे आपको, मस्ट डू टॉपिक्स करें, प्रैक्टिस 20 to 30 प्रॉब्लम्स, यू कैन यूज मंजिल लेक्चर्स, एंड उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो आपको चीट शीट के फॉर्म में दी जाएगी वह ऐप से आप ले सकते हैं, और वहां इन 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। तो बस इतना ही। तो एक बार लास्ट में अगर मैं जल्दी से सब कुछ समराइज कर दूं, जाने से पहले जब सब कुछ समराइज कर दूं, तो भैया क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वह है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर ट्रेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, ये जरूर पढ़िएगा। कम से कम ये 3-4 टॉपिक्स जो मस्ट टू डू लिस्ट में तो हालांकि 7 हैं, वो 7 के 7 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और क्या क्या स्किप करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम स्किप कर सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम डिटर्मिनेंट्स में इतना तो स्किप कर सकते हैं, और क्रेमर्स रूल आप स्किप कर सकते हैं। सर केले हैमिल्टन थ्योरम आपके मुंह से क्लास इस लेक्चर में 1-2 बार निकला है, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, जहां बताया था वहीं आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो आई थिंक मंजिल वुड बी बेस्ट फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग, जिनको समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, वह जाकर मंजिल में इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के अमेजिंग सेशन में, जहां हम आपकी हर दुविधा का अंत करेंगे, एक तरह से आपकी उन दुविधाओं को आपके लिए सुविधाजनक एक सॉल्यूशन देंगे आपको उसका। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।